नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। और खास बात में आज इस विशेष कार्यक्रम में आज एक मुद्दे पर हम बात करेंगे, और उस मुद्दों को उठाने वाले उन लोगों से बातचीत होगी, उन पदाधिकारी से बात होगी जो लगातार राजस्थान में पिछले काफी वक्त से कुछ उन बेरोजगार युवाओं के लिए एक सरकार से जद्दोजहद कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, ताकि जो यूथ हैं, जो बेरोजगार यूथ हैं, उन्हें कहीं ना कहीं राहत मिल सके। हमारे इस प्रोग्राम में आज सीधे जुड़ रहे हैं भरत बेनीवाल। भरत बेनीवाल ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और राजस्थान में खास तौर पर यूं तो बेरोजगारों के मुद्दे अक्सर उठाते रहते हैं, लेकिन खास तौर से जो इन दिनों उनका जो आंदोलन चल रहा है वो है मेडिकल स्टूडेंट्स की परेशानियों को लेकर। सीधा रुख करते हैं भरत बेनीवाल का और भरत जी से ये जानते हैं कि आखिर ये जो पूरी जद्दोजहद राजस्थान सरकार से जो चल रही है, आंदोलन लगातार चल रहा है, राजस्थान के यूथ जो बेरोजगार अनएम्प्लॉयड यूथ जो आपके साथ जुड़े हैं, आखिर कहाँ तक आपका आंदोलन पहुंचा है, क्या आपका मकसद रहा है भरत जी? जी बिल्कुल। नमस्कार सर, और सभी मीडिया बंधुओं को भी, और जो आमजन, जो हमारे साथी लोग जो इस लाइव प्रोग्राम को देख रहे हैं, उनको भी मेरी तरफ से नमस्कार। सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो राजस्थान सरकार है, 3 साल हुए हैं, 3 साल में एकमात्र राजस्थान में, जैसा कि आपने स्वयं ने भी कहा, लगातार एक ही भर्ती में हमने 59 दिन हो गए, आज 60वां दिन है एक तरीके से लगातार आंदोलन का। हालांकि ये क्रमवार आंदोलन हुए, सीएचओ भर्ती थी, ये बिल्कुल हर चीज में हम लोगों को आंदोलन करने पड़े। इसमें शुरुआत में फॉर्म निकलवाने से लेके, विज्ञप्ति जारी करवाने से लेके, उसके अंदर जो फॉर्म के करेक्शन होना, काफी अदर चीजें, डीवी जारी करवाना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर रिजल्ट के लिए, तो हर चीज के लिए राजस्थान में अभी भर्तियों के लिए आंदोलन करना पड़ता है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और फिर अब जो 399 के करीब थे पहले, अब लिस्ट 409 की हो गई। जो सीसीएच कंप्लीट के जो अभ्यर्थी हैं, उनकी ज्वाइनिंग के लिए लगातार हम संघर्षरत हैं। हमारे साथी लोग यहाँ पे काफी समय से लड़ाई लड़ रहे हैं ये लोग, और हम यहाँ पे धरने पे, स्वास्थ्य भवन पे आज हमारा 5वां दिन है। और इस धरने को लेकर हम लोग बैठे हैं। इसमें हमारी मुख्य जो मांगे थी, 2 मांगे तो अभी तक पूरी हो चुकी हैं। उसमें जैसे सैलरी का इशू था, वो भी सॉल्व हुआ, प्लस जो वेब लिंक जारी होना था, ब्रिज कोर्स होना था, 7810 बच्चों का जो सीएचओ है सारे चयनित सीएचओ, उनका ब्रिज कोर्स चालू होना था, वो भी शुरू हो गया मामला। लेकिन उसके बावजूद जो ब्रिज कोर्स कंप्लीटेड थे, जिनको तुरंत प्रभाव से सरकार को ज्वाइनिंग देनी चाहिए थी, और इमरजेंसी यानी कि आपातकाल जो अभी स्थिति राजस्थान में बनी हुई है, पूरे देश में बनी हुई है, उसको देखते हुए जो इनको अभी ज्वाइनिंग देनी चाहिए थी, ज्वाइनिंग देकर क्या है, जो जनता का स्वास्थ्य है उसको सुधारना, प्लस कोविड से बचाव उनके करना बहुत जरूरी था। तो ऐसे में ये लोगों ने जो किया, ये जो आपका, जो आप बता रहे हैं आपका आंदोलन चल रहा है, तो इसमें अगर ये बात की जाए कि राजस्थान के कितने ऐसे बेरोजगार लोग हैं जो इन परेशानियों से जूझ रहे हैं और जिन्हें लंबे समय से, चाहे वो आप बता रहे हैं कि विज्ञप्ति जारी कराने से लेकर नियुक्तियों की बात हो, सैलरी की बात हो, और तमाम वो चीजें होती हैं, वो मुद्दे होते हैं जिन पर आए दिन जो कर्मचारी हैं या जो नए अपॉइंट होते हैं, उनको भी काफी जद्दोजहद करनी पड़ती है। आपने ये भी कहा कि सरकार से लगातार आप मांग कर रहे हैं, कुछ मांगे मान ली गई है, तो ऐसी पूरी कहानी की नौबत क्यों आई? ये वजह क्या रही? सर, ये ऐसा है कि भर्तियां तो काफी हैं जिनके लिए हमने निरंतर संघर्ष किया, और राजस्थान में शायद हम लोग ही ऐसे लोग होंगे, सभी लोग, की अभी शायद ये 5 भर्तियां पूरी हुई हैं जिनमें हम लोग इन्वॉल्व रहे। आप से पहले भी बात हुई थी, पहले भी आपको बताया था। तो जो पहले जैसे एमओ की भर्ती पूरी हुई 2.5 महीने के अंदर हमने पूरी करवा ली, सीएचओ की भर्ती 6 महीने में पूरी करवा ली, लेकिन अब तक सीसीएच कंप्लीट की ज्वाइनिंग इन्होंने रोक के रख रखी है। उसमें कभी कोई बहाना, कोई अड़ंगा लगा देते हैं, तो ये तुरंत प्रभाव से इनको समाधान इसका करना चाहिए। प्लस जैसे लैब टेक्नीशियन की, असिस्टेंट रेडियोग्राफर की और ईसीजी की 3 भर्तियां पैरामेडिकल की थी, जिनको निरंतर हम 5 भर्तियों को पहले लेके चल रहे थे, भर्ती और फार्मासिस्ट भर्ती, वो भी प्रोसेस में है। उनकी धीरे धीरे प्रक्रियाएं अब आगे बढ़नी शुरू हुई है जब से हमने आंदोलन शुरू किए हैं। जब बीच में ये भर्तियां राजनीति का शिकार हो गई थी, 2-3 भर्तियां, जिसकी वजह से हर बार क्या है, सरकारें खुद के लोगों को अंदर घुसा देती है और फिर
उनको मैनेज करवा देती है। क्या वजह थी ये जो राजनीतिक शिकार वाली जो आप बात फंसी रह जाती राजनीतिक शिकार वाली जो आप बात कर रहे हैं, इसकी क्या वजह थी, क्या कहानी? ये रही राजनीतिक उसकी तो कि जैसे कुछ एक बेरोजगार नेताओं को सरकारें खुद ही पनपा देती हैं और उन लोगों को आगे करके और ये करती है कि भाई एक बार के लिए जैसे आंदोलन करवा के उन लोगों से फिर उनसे वार्ता हो जाती है, समझौते हो जाते हैं। उसके बाद वो बेरोजगार ठगा जाता है और फिर थोड़े दिन बाद उसको महसूस होता है कि तो हमारे साथ बहुत गलत हुआ, जबकि उसमें से एक भी मांग पूरी नहीं होती है। कई लोग लंबे समय तक महापड़ाव पे बैठते हैं और कुछ नहीं होता। युवाओं के साथ इतना बड़ा धोखा पहले तो ऐसे होता है कि हर एक भर्ती पंचवर्षीय योजना, त्रिवर्षीय योजना बन के रह गई है राजस्थान में, और जो रूल्स हैं भर्तियों के, जो नियम कानून है पूरे, वो पूरे के पूरे स्पष्ट सरकार नहीं बनाती है। स्पष्ट अधिकारियों को भी स्पष्ट रूप से हर एक जो नियम कानून है वो स्पष्ट रहना चाहिए। जैसे केंद्र स्पष्ट नियम बनेंगे तभी इन भर्तियों पे से, जैसे अब कोर्ट स्टे आ जाते हैं तो अब जो जजेस हैं, जैसे मैं किसी विशेष जज के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन एक दो जजेस तो ऐसे भी हैं जो डिसीजन कर देते हैं आसानी से। भर्ती के लिए यूं नहीं देखते कि 15 लाख बेरोजगार युवा उसकी भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, उसके परिणाम का इंतजार कर रहे हैं, आगे विज्ञप्ति का इंतजार करते हैं, जबकि ऐसे जो प्रमोटिव कुछ जजेस होते हैं उनको जैसे बिठा दिया गया बड़े पदों पे। अब वो प्रमोटिव जजेस अपने जैसे फेवर के जो वकील होते हैं उनके थ्रू अगर कोई पिटीशन दायर हो जाती है तो उसमें कैसे भी उनको लाभ देने के हिसाब से कई बार तो भरत जी, अभी आपका जो आंदोलन चल रहा है, आप कह रहे हैं कि कुछ मांगे आपकी मान ली गई है, कुछ अभी पेंडिंग है, तो क्या सरकार से आपकी वार्ता का दौर, कोई आपका आश्वासन कुछ ऐसा मिल रहा है कि आंदोलन जल्द से जल्द खत्म हो और बेरोजगार जो युवा हैं उनको नौकरी मिले? जी बिल्कुल, सरकार की तरफ से अभी हमारी लगातार वार्ताएं भी चल रही है, लगातार हमारा अधिकारियों से भी तालमेल चल रहा है अच्छे से। जो वार्ताएं हैं उनका निष्कर्ष, जैसे कुछ के ऑर्डर जारी हुए, ब्रिज कोर्स का हो गया, उनका हो गया, सैलरी का इशू सॉल्व हो गया, अदर जो इश्यूज थे जैसे एलए की लैब असिस्टेंट है तो उनके साथियों की अभी आज यहाँ पे आरपीएमसी के अंदर मीटिंग थी, लेकिन आज वो किसी वजह से अभी तक हो नहीं पाई है। हो सकता है उसका 1-2 दिन बाद हो आगे का। तो फिर उसके बाद फार्मासिस्ट भर्ती में भी जो नियम संशोधन होने थे वो सारे होके अब तैयार हो चुकी है फाइल। अब बहुत जल्द विज्ञप्ति आने में है, अधिकारियों ने हमें आश्वासन दिया है। प्लस जो सबसे मुख्य रूप से पैरामेडिकल भर्तियों में जैसे कुछ फर्जी लोगों को बाहर करवाया था, हमने आंदोलन किया था, एसओजी जांच भी करवाई, सारी चीजें मेरे नाम से ही मुकदमा दर्ज हुआ था एसओजी में और बहुत बड़ा मामला हुआ था, जबकि बड़े बड़े आंदोलनों के बाद एसओजी जांच नहीं होती। हम लोगों ने काफी अच्छा संघर्ष करके उसमें फर्जियों को बाहर करवाने के बाद नए अभ्यर्थियों को मौका दिलवाने के लिए लिस्टें भी जारी हुई काफी। अभी भी आरटी की एक लिस्ट पेंडिंग है जिनको ज्वाइनिंग देनी बाकी है, प्लस एलटी की भी एक डीवी की 40-50 लोगों की लिस्ट जारी होनी बाकी है। ईसीजी टेक्नीशियन के साथ भरत जी, कुल मिलाकर आप ये कह रहे हैं कि सरकार ही इस प्रकार की जो चीजें होती हैं, जो तस्वीर होती है, उसको जन्म देती हैं और फिर वार्ता, मीटिंग्स और लगातार इस दौर के बाद में और आंदोलन के बाद में वो वापस जमीन पर आती है, वो आपकी मांगों को मानती है। बहरहाल अभी आपकी कुछ मांगे बाकी है, जैसा कि आप बता रहे हैं कि कुछ मांगे बाकी हैं और शायद तब तक आपका आंदोलन भी जारी रहेगा। बिल्कुल सर, हमारा आंदोलन भी जारी रहेगा और जब तक सीसीएच कंप्लीट जो साथी हैं उनको ज्वाइनिंग नहीं मिल जाती तब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे। और अधिकारियों ने हमें आश्वासन भी दिया, हालांकि सोमवार मंगलवार तक का जिस दिन वर्किंग डे होगा लास्ट, अभी तो देख लेते हैं आश्वासन के बाद अगर कोई बड़ा कदम हमें नहीं उठाना पड़े। हम अभी शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हैं, अन्यथा बहुत बड़े आंदोलन का सामना सरकार को करना पड़ेगा। एलए और फार्मासिस्ट और पैरामेडिकल की भर्तियों के लिए हमारा संघर्ष निरंतर जारी है ही, आंदोलन चल ही रहा है। अन्य जो भर्तियां जैसे कंप्यूटर अनुदेशक और जो रीट की डेट भी हम लोगों ने 26 सितंबर को डलवाई थी, उसमें भी अभी कोई तालमेल गड़बड़ाई नहीं। आगे पटवारी की भर्ती भी टाइम पे हो, सभी भर्तियां टाइम पे हो, सारे बेरोजगारों के साथ भला हो। हमने तो हमारे एक ग्रुप तैयार करके उसमें राष्ट्रीय रोजगार सेना नाम बना रखा है। हमें तो बेरोजगार वर्ड से ही नफरत है। हम तो चाहते हैं हर एक यूथ को रोजगार मिले, चाहे वो सरकारी नहीं मिले तो प्राइवेट सेक्टर में भी मिले, तो वो बहुत अच्छे से उन लोगों को सैलरी अच्छी मिले और जगह जगह पे नई नई जो है अपनी। बिल्कुल बेनीवाल जी, आपका जो मिशन है कि जो भी यूथ है वो बेरोजगार ना रहे, रोजगार लगातार उन्हें मिलता रहे और संघर्ष आपका लगातार जारी है। बहरहाल हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।